मित्रों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अमित शाह के बारे में। भारत के गृह मंत्री अमित शाह कल बिहार में चुनावी रैली में उन्होंने अपने भाषण में कहा कि घुसपैठियों को बचाने की यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी। यानी बिहार में जो चुनावी यात्रा राहुल और विपक्षी पार्टियों के द्वारा की जा रही है, तो ये लोग जो कर रहे हैं उससे जो है घुसपैठिए बिहार में रह जाएंगे। यानी अगर इनकी सत्ता आती है तो बिहार में घुसपैठिया रह जाएंगे। और घुसपैठियों के लिए ही तेजस्वी, राहुल और विपक्षी लोग कार्य कर रहे हैं। विपक्ष के अलावा जो ये पक्ष है यानी सत्ता दल में बीजेपी है और जेडीयू और एक दो पार्टियां और छोटी छोटी हैं बिहार में। तो अमित शाह जी का कहना है कि हम लोग जो है घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। अब हमारा सवाल है माननीय गृह मंत्री जी से कि केंद्र में आपकी सरकार 11 वर्षों से है, बिहार में आपकी सरकार 20 वर्षों से है, अभी तक आपने कितने घुसपैठिए निकाले? और समय समय पर कहीं नहीं कहीं किसी न किसी माध्यम से जो घुसपैठिए हैं या रोहिंग्या मुस्लिम हैं और घुसपैठिए यानी बांग्लादेशी घुसपैठिए कहीं न कहीं सरकार के द्वारा सपोर्ट मिला है। अब हम बात करेंगे कि अमित शाह जी ने कहा था कि देश में एनआरसी लागू होगी, CAA कानून लाए मगर उसको भी लागू नहीं कर पाई है अच्छे से। और एनआरसी लागू होनी थी, एनआरसी को लागू नहीं किया। चुनावी जुमलेबाजी चल रही बिहार में। अब हम बताते हैं कि इन्होंने कहा क्या है। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को खगड़िया पहुंचे। यहां एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा कि कांग्रेस और महागठबंधन यानी राहुल गांधी की यात्राओं को निशाना बनाते हुए कहा कि घुसपैठियों को बचाने की यात्रा निकाल रहे देश की जनता सब जानती है। राहुल गांधी अगस्त में हुई वोट अधिकार यात्रा का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा राहुल गांधी अब घुसपैठियों को बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन ना तो वो घुसपैठियों की रक्षा कर पाएंगे, ना देश की सुरक्षा से समझौता करने वालों को जनता माफ़ करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती रही, जबकि मोदी सरकार देश की सुरक्षा के मुद्दे पर समझौता नहीं करती है। इसके अलावा अमित शाह ने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार के 20 वर्षों के शासनकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में अपराधों की उल्लेखनीय गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि 2005 से अब तक हत्या जैसे गंभीर मामलों में 20% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव यानी उन पर कटाक्ष किया है और कहा कि जिनके राज में लूट और अपहरण चरम पर था, आज वही अपराध पर ज्ञान दे रहे हैं। या तो वही बात हुई 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तो बिहार चुनाव में इस तरीके से बयानबाजियां चल रही हैं और पक्ष विपक्ष के नेता एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है। देश की जनता हो या बिहार की जनता, उसको ये सब पता है कि जब आप 11 वर्ष सरकार में थे तब आपने कुछ किया नहीं। अब चुनाव में आप बोल रहे हैं कि हम जो है वो एक एक घुसपैठियों को बिहार से बाहर निकालेंगे, देश से बाहर निकालेंगे। आपको रोक किसने रखा है माननीय गृह मंत्री जी? जनता तो मांग कर रही कि आप घुसपैठियों को, रोहिंग्या मुस्लिमों को तुरंत देश से बाहर करें, लेकिन सिर्फ लफाजी होगी। लफाजी के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं है। इसके अलावा हम चुनाव के विषय में एक और खबर देना चाहते हैं। ये खबर है
चुनाव के दरमियान यानी कल चुनाव के समय जो अमित शाह ने कहा, एक बेटा सीएम दूसरा बेटा पीएम बनने में लगा है। अमित शाह ने कटाक्ष किया तेजस्वी यादव पर और राहुल गांधी पर। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को मुंगेर के नौवागढ़ी खेल मैदान में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। सभा के दौरान उन्होंने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस सांसद एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हैं, वहीं सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश में हैं। ऐसे लोग देश और बिहार का क्या विकास करेंगे। इसके बाद उन्होंने धारा 370 और राम मंदिर के पर जिक्र किया। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटाने को ऐतिहासिक बताया। ठीक बात है, 370 का जो निर्णय था वो ऐतिहासिक था, लेकिन उसके बाद वहाँ पर हो क्या रहा है, वहाँ पर सारे कार्य उसी तरीके से हो रहे हैं जैसे पहले होते थे। उन्होंने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संभव हो पाया। शाह ने आगे कहा कि जिस तरह अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, उसी प्रकार बिहार के सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी का सीता मंदिर भी निर्मित होगा। तो बिहार की जनता से हमारी अपील की, अगर आप प्रत्याशियों का चुनाव कर रहे हैं तो सोच समझ के करें, सोच समझ के वोट दें। इन नेताओं की लफाजी, बयानबाजी, जुमलेबाजी पर मत जाइए। अपने दिमाग का प्रयोग करिए और अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करें, अच्छी सरकार का चुनाव करें। तब तक के लिए यही, और आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल नया है इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने कमेंट से अपनी राय बताएं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।